दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में बड़े दान के लिए जाना जाता था। राजा का प्रण था कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, इसलिए राजा हर रोज अपने खजाने से गरीबों को दान दिया करता था। वह प्रतिदिन एक इंसान की वह इच्छा भी पूरी करता जिससे उसका भला हो सके। एक दिन एक फकीर राजा के दरबार में आया और अपनी इच्छा बताते हुए कहा, महाराज मेरे इस कमंडल को स्वर्ण मुद्राओं से भर दीजिए। राजा फकीर की इच्छा सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। राजा ने सोचा यह तो उसके लिए बहुत छोटा कार्य है, मैं अभी फकीर का कमंडल स्वर्ण मुद्राओं से भर देता हूँ। राजा ने कमंडल में स्वर्ण मुद्राएं डालना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो कमंडल भरने के नजदीक आता वह फिर से खाली हो जाता। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों को खजाने से और स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। मंत्रियों ने राजा को खजाने से और स्वर्ण मुद्राएं ला कर दी और राजा ने उन मुद्राओं को भी कमंडल में डाल दिया, लेकिन कमंडल फिर से खाली हो गया। इसी क्रम में राजा बार बार मंत्रियों से स्वर्ण मुद्राएं मंगवाता रहा और कमंडल में डालता रहा, लेकिन कमंडल भरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे राजा का पूरा खजाना अब कमंडल में समा चुका था। अब राजा का पूरा खजाना खाली हो चुका था। तब राजा ने सोचा जरूर यह जादुई कमंडल है, इसी वजह से यह बढ़ नहीं रहा है। राजा पूरी तरह से कमंडल का रस जाने के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने फकीर से पूछा आखिर इस कमंडल के ना भर पाने का क्या रहस्य है। तब फकीर ने राजा की व्याकुलता को समझा और कहा, महाराज यह कमंडल हमारे मन से बना है। जिस प्रकार हमारा मन धन से, पद से और ज्ञान से भरता नहीं है, ठीक उसी तरह यह बात भी कभी नहीं भर सकता। इंसान के पास चाहे कितना भी धन हो और वह कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे पूरी दुनिया उसके कदमों में हो और वह पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन तब भी इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। राजन, असल में हमारा मन इन चीजों से भरने के लिए बना ही नहीं है। इंसान का मन जब तक प्रभु को प्राप्त न कर ले वह व्याकुल और खाली ही रहता है। इसलिए मनुष्य को कभी सांसारिक मोह माया में ना पड़कर अपने मन को अच्छे कार्यों की तरफ लगाना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में ईश्वर की प्राप्ति हो। राजन, मनुष्य की इच्छाएं अनंत है जिसका कोई पूरक नहीं होता। राजा को फकीर की बात समझ आ गई। वह समझ गया जिस दान को करके वह प्रभु भक्ति को प्राप्त करना चाहता है वह उसके लिए पूरक नहीं है। प्रभु भक्ति के लिए और मेहनत कर लोगों की सेवा करनी होगी। राजा के मन में अब दानवीर होने का घमंड टूट चुका था। फकीर ने राजा का खजाना पुनः लौटा दिया और अपने मार्ग को चलते बने। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।